नागपुर में 10वें विज्ञान मेले में 3 करोड़ 10 लाख साल पुराने मानव खोपड़ी के मॉडल को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा यह प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें मानव विकास के इतिहास को बताया गया है। हमारी दुनिया लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है और मानवों की बात की जाए तो हमें इस धरती पर आए हुए लगभग 2 से 3 करोड़ वर्ष हो गए हैं। पहले मानव जमीन पर रेंगते थे, जो आधुनिक मानव से काफी अलग है। जाहिर सी बात है कि इस लंबे अंतराल में कई परिवर्तन आए होंगे। मानव ने खुद को कैसे बदला है, इसी की खास झलक इस प्रदर्शनी में रखे 3 करोड़ 10 लाख साल पुराने मानव खोपड़ी के मॉडल में देखी जा सकती है। नागपुर के विज्ञान केंद्र में 10वें साइंस एक्सपो में भारतीय विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा यह प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें मानव विकास के इतिहास को बताया गया है। हमारा जो ये स्टॉल है, ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेंटर सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित है। हम लोग यहाँ रमन साइंस सेंटर में हर साल पिछले 2012 से जो यहाँ पर साइंस एक्सपो का आयोजन किया जाता है। हम लोग हर साल यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और हर साल हमको यही मिलता है। और हर साल का जो थीम होता है वो थीम अलग अलग होता है। तो इस साल का जो थीम है ये यूथेरियन मैमल्स टू मैन। इसका मतलब कि यूथेरियन मैमल्स से वो अभी जो मॉडर्न मैन हुआ है वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस से आया है। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस, बहुत सारे इवोल्यूशनरी प्रोसेस के बाद में जो आखिरी हम लोग इवोल्यूशन का जो प्रोडक्ट बोलते हैं तो मैन, मॉडर्न मैन। तो मॉडर्न मैन बनने के लिए कौन से स्टेजेस में चेंजेस आते गया हमारे शरीर रचना में, वो इसका एक महत्वपूर्ण, आप जैसे देख रहे हैं पहले क्वाड्रुपल था। क्वाड्रुपल मतलब 4 पैरों पे चलने वाले। उसके बाद में कुछ हाइंड लाइन मतलब पीछे के जो पैर है वो पैर बड़े होते गए और सामने के जो आगे के जो हैंड्स है, पैर है, वो छोटे हो गए। धीरे धीरे ऐसे कई सारे चेंजेस आ गए। चेंजेस आते ये अभी हम लोग मॉडर्न ह्यूमन बीइंग में पदार्पण कर दिया। इस प्रदर्शनी में अलग अलग काल के 18 मानव खोपड़ी के मॉडल्स को रखा गया है। इनमें ऑस्ट्रेलोपिथेक्स है, जो दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाला वानर मानव कहलाता था। अर्डिपिथेकस कडप्पा यह 2 पैरों पर चलने वाला जीव था, जिसके शरीर और मस्तिष्क आकार में एक आधुनिक चिंपांजी के समान था। होमो इरेक्टस इन्हें लंबी टांगों और छोटी भुजाओं जैसी इन विशेषताओं को जमीन पर रहने वाले जीवन के लिए अनुकूल माना जाता है। होमो हाइडेलबर्गेंसिस ये ठंडी जलवायु में रहने वाली पहली प्रारंभिक मानव प्रजाति थी। उनके छोटे चौड़े शरीर गर्मी के संरक्षण के लिए अनुकूल बताए जाते हैं। इसके साथ ही गोरिल्ला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रो-मैग्नॉन, ग्रिमाल्डी में मानव खोपड़ी के मॉडल भी शामिल है। एक अपोजेबल थम्स, मतलब ये जो थंब है अंगूठा, ये अंगूठा का डेवलपमेंट एक विकसित जो हुआ है वो अलग तरीके से हुआ है। अपने पैर पे खड़े रहने के लिए जो हम लोग पैड बोलते हैं, जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं और जिसके जो हमारा वेट है पूरा, वो वेट पूरे अपने बॉडी का वेट ज़मीन के ऊपर जा रहा है। तो एक अलग सी संरचना है। ये संरचना आपको कोई भी एनिमल्स में नहीं मिलेगी।